हे माइंडफुल पीपल, स्वागत है बहुत ही ज्यादा दिनों के बाद हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही इन डेप्थ बातें करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं दुनिया की सुपर पावर्स की, सबसे पहला हमारे दिमाग में कौन सा देश आता है? यूएस। उसके बाद जाकर चाइना या रशिया। यहाँ पर यूएस सबसे ज्यादा एडवांस क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो इनकम है, ओवरऑल जो इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा आगे है। टेक्नोलॉजी है वो उसकी बहुत ज्यादा आगे है। अब ये टेक्नोलॉजी आप किसी चीज में भी ले लो, चाहे एजुकेशन में ले लो, डिफेंस में ले लो, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ले लो, वो लोग हमसे या दूसरी कंट्री से काफी ज्यादा आगे हैं। तो इस वजह से इन जनरल उसे सुपर पावर की तरह देखा जाता है। मोस्टली जो बड़े बड़े डिसीजन है वो बिना उसकी परमिशन के एक तरीके से वर्ल्ड वाइड नहीं लिए जाते। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और अगर मैं बात करूं 2013 से अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा जो पेटेंट्स हैं, एआई पेटेंट्स या फिर एआई के ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, बड़े बड़े कुछ इनोवेटिव थ्योरीज दी गई हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ दी गई हैं? वो दी गई है चाइना में। और चाइना ने अपना फुल पावर लगा रखा है सबसे पहले इस दुनिया का एआई सुपर पावर कंट्री बन जाए। तो आज की वीडियो में हम इस चीज के बारे में डिटेल में देखेंगे कि आखिर चाइना का प्लान क्या है, उससे हमें फर्क क्यों पड़ता है, या फिर चाइना अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है एआई के फील्ड में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वेल, अगर हम चाइना को एक नॉर्मल जो हमारा नजरिया बन रखा है उससे अलग हट के देखें तो उसने अपनी पॉवर्टी रेट को, मतलब गरीबी रेखा को 88% से 2% से भी कम पर ले आया। कितने टाइम में? सिर्फ 30 साल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंट्री के लिए। बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि ये जो प्रोग्रेस हुई है वो बहुत ज्यादा फास्ट हुई है। इवन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए देख लें तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज नहीं, पूरी की पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ले लें, अगर हम लिथियम आयन बैटरीज के लिए लिथियम का जुगाड़ कर लें, या फिर अगर हमें इंडस्ट्रियल यूज के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, चाहे सीमेंट हो गया, चाहे स्टील हो गया, या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल पेटेंट्स हो गए, या फिर व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं बात करूं चाइना के स्टार्टिंग फेज की तो 2017 में इसने AIDP यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डेवलपमेंट प्लान को लॉन्च किया था, जहां पर इनका गोल ये है कि 2030 तक ये दुनिया के सबसे पहले AI सुपर पावर कंट्री बन जाए। और जहां तक अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि ये अपने AI को सिर्फ और सिर्फ AI सुपर पावर कंट्री बनने के लिए ही नहीं, बल्कि इस AI टेक्नोलॉजी को मोनेटाइज करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे? इन्होंने अपनी 2 सिटीज को कई ट्रिलियन विद द टी, कई ट्रिलियन डॉलर्स ऑफर करे हैं ताकि वो उस पूरे की पूरे सिटी को एक एआई सिटी में कन्वर्ट कर सके। एआई सिटी का मतलब क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करी जाएंगी, या फिर वहां पर कुछ सफाई वगैरह का सीन हो गया तो वो सारा कुछ एआई अपने हाथ में लेगा। एआई अपने ट्रक्स भेजेगा, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स, वो जाएंगे जहां पर कचरे होंगे वो कचरे को लेंगे, वापस जहां पर डालना होगा वहां पर डाल के अपने अपने जो ऑफिस होंगे या जो भी उनका पार्किंग एरिया होगा वहां तक आ जाएंगे सेल्फ ड्राइव करके। यहाँ पर आपको ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहां पर आपको कोई भी दुकानदार नहीं मिलेगा, कोई सेल्समैन नहीं मिलेगा। आप अंदर जाओ, जैसे अमेज़न का शॉप है, आप अंदर जाओ, कोई भी सामान लेना हो सामान लो, बाहर आ जाओ। जैसे ही आप बाहर आओगे आपके फोन के थ्रू जो भी आपने सामान खरीदा होगा उसकी पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इस तरीके का शहर, मतलब इस तरीके से वो अपने एआई को मोनेटाइज भी करना चाहते हैं। आज चाइनीज गवर्नमेंट कई ऐसी इंडस्ट्रीज को बहुत सारी सब्सिडीज भी दे रही है जो अपनी कंपनीज के अंदर एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखती है, ना उनको इंसानियत दिखती है, ना उनको जिंदा चीजें दिखती है। वो कुछ भी मतलब उनकी जो मेंटेलिटी है ना वो सिर्फ ऐसी हो चुकी है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल इमोशन नाम का चीज मेरे हिसाब से तो चाइना के लोगों के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। और यही शायद वो रीजन भी है जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा फास्ट रेट से ग्रो करे हैं। तो अब अगर हम वापस आते हैं एआई के ऊपर, तो इस तरीके के एआई को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनना होगा। इस एक्यूरेसी के लिए चाइना क्या कर रहा है? उसको चाहिए डेटा। हमें पता है चाइना के पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के वो सुपर पावर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए जो डेटा उनके पास है वो इनफ नहीं है। और इसी वजह से मैंने एक पर्सनल थ्योरी बनाई है जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर बात ये है कि शायद जो आपको चाइनीज फोन इतने सारे मिल रहे हैं, स्पेशली उन कंट्रीज में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये कम्प्लीटली गलत भी हो सकती है क्योंकि इन देश में जो ग्रोथ के चांसेस है वो भी ज्यादा है। तो ये भी रीजन हो सकता है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर आए हैं। लेकिन एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि चाइना इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने फोन इंडस्ट्री में, एआई डेवलप गैजेट्स में, जो कि दूसरे कंट्रीज में जाकर बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहा है। आपको पता है ओप्पो, वीवो, ये जो बीबी के ग्रुप है या फिर शाओमी का जो ग्रुप है, ये फोन इतने ज्यादा सस्ते क्यों बना पाते हैं?
अब मेरे अंदर से मेरा टेक जंकी बाहर निकल रहा है। तो ये लोग इतना सस्ता फोन इसीलिए बना पाते हैं क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, पीछे से बैक बहुत ज्यादा देती है चाइनीज गवर्नमेंट। मतलब आप ये समझ लो कि चाइनीज स्मार्टफोन जिस प्रॉफिट मार्जिन पर यहाँ पर चल रहे हैं ना, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या नेपाल वगैरह के अंदर, वो प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है कि किसी भी कंट्री का सस्टेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्रॉफिट बनाना तो दूर की बात है। यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। क्यों कर रही है? मेरे हिसाब से जो मुझे ये लगता है वो है लोगों का डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया एआई को इम्प्रूव करने के लिए, एआई बनाना आसान है, लेकिन अब आपने एक चीज बना दी, उसे खुद इवॉल्व करना है। इवॉल्व करने के लिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा होना चाहिए। इसी वजह से आप ये लगा लो, दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी हुआवे को यूएस ने बैन कर दिया। मतलब आप अभी भी जो 4G का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो हमारे इंडिया से लेकर यूएस से लेकर बहुत दुनिया के हर जगह में आपको इस कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में कहीं टावर पे हो गया या फिर ब्रॉडबैंड आ रहा है तो आपका राउटर हो गया या फिर बीच में कोई डिवाइस हो गया, वहां पर हुआवे के कोई ना कोई डिवाइस तो इस्तेमाल हो रहा होगा। इतनी बड़ी कंपनी है हुआवे कम्युनिकेशन के मामले में, वो सिर्फ स्मार्टफोन नहीं बनाती, बहुत सारे उसके काम है। तो यहाँ पर यूएस के बैन के बाद दूसरी कंट्रीज ने भी इस पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर ये सामने निकल कर आया कि हुआवे जो है वो दूसरी कंट्रीज से जो डेटा ले रहा है उसको चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर इस वजह से इतना बड़ा स्टेप लिया गया था। और मेरे हिसाब से रीजन यही है कि ये कंट्रीज नहीं चाहती कि उनका डेटा चाइना के पास जाए और वो अपने किसी सेल्फ पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करें, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। खैर कोई भी देश नहीं चाहेगा कि चाइना जैसी कंट्री आगे जाकर हम सबको लीड करे। तो चलिए अब बात करते हैं कि चाइना इतनी जल्दी मचा क्यों रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन है कि 2025 तक चाइना का ये प्लान है कि वो अपनी इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली चेंज कर दे। हमें पता है पूरी दुनिया की लगभग 50% जो इंडस्ट्रियल नीड है वो चाइना पर डिपेंडेंट है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर जो रॉ मटेरियल मंगाने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट भेजने तक का जो सिस्टम है वो 2025 तक चाइना चेंज करना चाहता है। और इस चीज को इतने कम टाइम में अचीव करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि वो अपने एआई सिस्टम का इस्तेमाल करे। एआई सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए नहीं, बल्कि उस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए। जहां पर आप मान लो आज किसी चीज को करने के लिए 1 दिन लग जाता है, वहां पर उस चीज को 1 घंटे 2 घंटे के अंदर एआई की मदद से करा जा सके। मैन्युफैक्चरिंग में जो रोबोट्स हैं उनकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, उनसे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम करवाए जा सके और जल्दी करवाया जा सके। तो ये एक रीजन बन जाता है। दूसरा रीजन ये है कि चाइना अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहती है, शायद इस एआई की मदद से। कंट्रोल कहूं या फिर मैं कहूं मॉनिटर, क्योंकि कंट्रोल तो काफी हद तक कर ही लिया है। मॉनिटरिंग से सबसे बड़ा फायदा ये है कि भले ही उन लोगों की प्राइवेसी न रहे, लेकिन गवर्नमेंट का अपने लोगों के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मान लो कि आप एक गार्डन में जा रहे हो, ठीक है, आपने वहां पर एक 100 रुपए का नोट गिरा हुआ था, वहां पर एक साइड में बंदा बैठा था, आपको पता है कि वो नोट उसी का हो सकता है। आपने उठाया, चुपचाप अपनी जेब में डाल दिया, आगे बढ़ गए। अब आप आगे जाते हो, मान लो सड़क पे जाते हो, मार्केट में जाते हो, वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है। आप जैसे ही वहां पर रोड क्रॉस करने जाओगे, उस बड़ी सी स्क्रीन पर लिख के आ जाएगा कि ये जो बंदा है, आपकी फोटो के साथ, कि ये जो बंदा है ये एक चोर कह सकते हैं, मतलब आपको इस बंदे से सावधान रहना है। तो पूरे मार्केट में इतनी बड़ी स्क्रीन पर आपकी फोटो के साथ इतना गंदा स्टेटमेंट लिखना, इससे आप कितने ज्यादा एम्बेरस हो जाओगे। तो ये चीज इमेजिन करके देखो, ऐसा बिल्कुल सेम चीज होता है चाइना के अंदर। वहां पर एक चीज चलती है सोशल स्कोर। जब भी आप एक अपनी नॉर्मल उम्र पार कर लेते हो, जब आप इस दुनिया के लायक बन जाते हो, तो आपको एक सोशल स्कोर दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो सोशल स्कोर आपके साथ एम्बेडेड हो गया। आप जितना अच्छा काम करोगे, जैसे आप किसी की मदद करोगे या फिर अपने बिल्स वगैरह को टाइम पे भरोगे, अपने टैक्सेस को भरोगे, या फिर आप अपनी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके कंपनी की वैल्यू को बहुत बढ़ा देते हो, या फिर गवर्नमेंट के लिए कुछ बहुत अच्छा करते हो, तो आपका सोशल स्कोर बढ़ता रहेगा। वहीं पर अगर आप चोरी करते हो, मारपीट करते हो, या फिर कहीं गलत काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका ये स्कोर कम होता रहेगा। तो आप ये पूछ सकते हो कि भाई ये पता कैसे चलेगा, मैंने उस बंदे के 100 रुपए उठाए थे, कैसे पता चला, वो फोटो वहां पर कैसे आई। तो यहाँ पर चाइना का लगभग 60 से 70% हिस्सा पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, थ्रू सीसीटीवी कैमरास एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर वहां पर किसी बड़े शहर के अंदर सामने 1000, 1 लाख, 10 लाख लोग भी है ना, तो वहां के जो कैमरास हैं, जितने सारे, एक तो नंबर ऑफ कैमरास बहुत सारे हैं, दूसरे बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास हैं, तो वो सारे के सारे आपको रियल टाइम में ट्रैक करते रहते हैं। और वो सारे के सारे कैमरा एक मेन सर्वर से जुड़े हुए हैं, जो
गवर्नमेंट ओन करती है, वहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप जो भी काम करते हो वो सारा का सारा उस डेटा के साथ कंप्लीटली रियल टाइम में सिंक होता रहता है। तो जब आपने उस बंदे का नोट उठाया था, उसको अपनी जेब में रख के चुपचाप चले गए थे आगे, तो वहाँ पर किसी कैमरा ने आपको देख लिया होगा, वहाँ पर आपका फेस रिकॉग्नाइज हो गया, सर्वर के साथ उसको मैच करा गया, सिंक कर दिया गया। उसके बाद जो आपका सोशल स्कोर था उसमें से कुछ पॉइंट्स को माइनस कर दिया गया। जैसे ही वो माइनस हुआ, सिस्टम ने ये देखा कि क्यों माइनस हुआ, तो वहाँ पर पता चला होगा कि भैया चोरी वगैरह करिए। तो जब आप मार्केट में गए, वहाँ पर दिखा दिया गया कि इस बंदे से सावधान रहना। इवन यहाँ पर ये जो कैमरा है, ये रियल टाइम में आप जितने भी लोग हैं सबकी फोटो को स्कैन करके सबके सब लोगों को इनका जो क्रिमिनल डेटाबेस है ना उसके साथ भी मैच करता रहता है, ताकि अगर कोई क्रिमिनल घूम भी रहा होगा तो उसे डायरेक्ट जो पुलिस अथॉरिटीज है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पर इस टाइम पे घूम रहा है। तो चाइना के अंदर ये जो सर्वेलेंस है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ चुकी है। यही रीजन है कि चाइना के अंदर गूगल की सर्विसेज या बाहर के देशों की सर्विसेज का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो करेंगे तो इससे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो उनके लोगों से छूट जाएगा। इसी वजह से वहाँ पर जो भी सिस्टम है वो वहाँ का खुद का है। अब यहाँ पर मोटिवेशन देने के लिए, ताकि आप अपने सोशल स्कोर को ज्यादा से ज्यादा रखो, गवर्नमेंट बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स देती है। जैसे आपका जितना ज्यादा सोशल स्कोर होगा उतना ही आपको बैंक से जब आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट उतना ही कम देना पड़ेगा, या फिर आप घर वगैरह लोगे, जमीन लोगे तो आपको वहाँ पर टैक्सेस में बहुत सारी छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको गाड़ी लेनी है या कुछ भी नया सामान लेना है, वहाँ पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टीनेजर्स में इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको और ज्यादा उनके दिमाग में भरने के लिए क्या करा गया है कि अगर आप डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हो तो आपका जितना ज्यादा सोशल स्कोर होगा आपकी प्रोफाइल को उतना ही ज्यादा रिकमेंड करा जाएगा दूसरे लोगों को। तो ये मुझे बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट लगा। सिर्फ मतलब ये सोशल स्कोर वाला नहीं, ये कि किसी चीज को यूथ के अंदर डालने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करो जिसपे वो सबसे ज्यादा चल रहा है। डेटिंग एप्स का बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, सीरियस लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये जो सोशल स्कोर वाली बात है, इसमें गलत क्या लगता है मुझे कि भाई इस चीज को मॉनिटर कौन करता है सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल के अगर मैंने किसी की मदद करी, मान लो मैंने किसी गरीब इंसान को 100 रुपए दिए, मेरे साथ में एक बंदा था उसने भी किसी और बंदे को 100 रुपए दिए, तो अब ये चीज कैसे पता चलेगी कि हमारा स्कोर कितना बढ़ना चाहिए? क्या पता जो सामने वाला है उसको, जिसको मैंने दिया है उसको बहुत ज्यादा नीड हो, दूसरे वाले को उतनी नीड ना हो, उसने सिर्फ भिखारीपन को प्रमोशन करा हो। एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पर इस चीज की मॉनिटरिंग कौन करता है ये किसी को नहीं पता। इसके बाद आपके सोशल स्कोर को मैनिपुलेट करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता ये किसी को नहीं पता। आप एक सिस्टम पर बैठे हो, आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप सोशल स्कोर को किसी के भी चेंज कर सकते हो, या फिर आपका काम होता है वो चीज करना। खैर आदमी के बस का तो बात नहीं है, लेकिन कोई बंदा एआई में भी तो मैनिपुलेशन कर सकता है। तो ये चीज कंट्रोल कौन करता है इसके बारे में किसी को नहीं पता। अगला पॉइंट ये है कि इससे खैर लोगों की प्राइवेसी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, लेकिन क्या ये सिर्फ चाइनीज लोगों के अंदर ही करा जा रहा है, या फिर जो लोग चाइना के बाहर चले गए किसी काम से, वो बहुत दिनों तक बाहर रहे वापस आते हैं, तो उनके स्कोर को कैसे मॉनिटर करा जाता है? क्योंकि इतने दिनों तक बाहर के लोगों को ट्रैक कैसे करेंगे? कैमरा तो चाइना के अंदर लगा है ना। या फिर कोई दूसरा तरीका है, उनके फोन में कुछ भी करके उन लोगों को ट्रैक करा जाता है या नहीं करा जाता? इन सारे सवालों का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। खैर ये तो पॉइंट हो गया सोशल स्कोर का, या फिर जो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है उसका। अगले रीजन की बात करूं कि चाइना इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, वो ये है कि भाई इस प्रोसेस से अगर चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा अच्छी हो गई, जो जैसे वो रियल ट्रैक करते ही रहते हैं सबको, तो उनके पास अगर इतना कलेक्शन ऑफ डेटा आ गया जो एआई की मदद कर सकता है डिसीजन मेकिंग में। एआई जो है वो सिर्फ खुद काम करता नहीं है, वो चीजें प्रिडिक्ट भी कर सकता है। जैसे एडवर्टाइजर्स हमें ट्रैक करके क्या करते हैं, वो खुद तो कुछ डिसीजन लेते नहीं है, वो एआई सिस्टम लेता है। जैसे गूगल हो गया, वो मेरी एक्टिविटी को ट्रैक करके गूगल का जो एआई है वो ये डिसाइड करता है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें हो सकता है। इसी तरह अगर चाइना फुल फ्लेज एआई देश बन गया, तो मान लो कि एक बच्चे को बचपन से ही अगर ट्रैक करा जाए, तो जब तक उसकी एज वो होगी कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, इसका डिसीजन लेना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि एआई को पूरा पता है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। भले ही आप उसको सबकॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन एआई को ये चीज पता है कि आपने इतने टाइम तक ये करा है, इतने टाइम तक ये करा है। जब आप ये कर रहे थे तब आप फुल्ली फोकस थे, ये करते टाइम आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा था, आप अपने फोन को देख रहे थे, आप इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें पता होने की वजह से आप ये लगा लो कि जो लोग हैं वो कितने ज्यादा एफिशिएंट बन जाएंगे। और एक देश में अगर लोग इतने ज्यादा एफिशिएंट बन गए, आप सोच लो वो देश कितना ही आगे निकल कर जाएगा। खैर अब बात करते हैं कि हमें इससे कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं।
चाइना इसको सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है? एक तो रीजन है हाँ, दूसरा रीजन ये भी कहता है कि जैसा देश चाइना है उस पर भरोसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखो आज चाइना जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उससे स्ट्रांग देश हैं, लेकिन फिर भी चाइना वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्रीज में से एक है। तो वो अपनी इस चीज का भी गलत फायदा उठाता है। यूएस हो गया, रशिया हो गया, दूसरे यूके वगैरह हो गए, वो लोग ऐसा नहीं करते, चाइना ऐसा करता है। क्या करता है? अपने पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ताइवान हो गया, ताइवान को तो खैर वो लोग अपना ही समझते हैं, ताइवान तो बस कहने के लिए अलग देश है। तो यहाँ पर क्या करता है चाइना, जैसे किसी को जरूरत पड़ती है तो वो दूसरे देश को पैसा देता है एक अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट के साथ, जितना मांगा जाए उतना पैसा देता है। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट फायदा जो है वो हमेशा से ही चाइना का हुआ है, यही देखा गया है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोजेक्ट चालू हुआ, मान लो एक बहुत बड़ी रोड बनानी है, उसके पास पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास, चाइना के पास गई कि भैया एक काम करो 10,000 करोड़ रुपए हमें दे दो उधार, 10,000 करोड़ दे दिए। अब पाकिस्तान को उसमें इंटरेस्ट भी देना है, लेकिन वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि वो बढ़ते 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 एक टाइम तक इतना हो जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट उसको रीपे नहीं कर पाती। अब जब वो रीपे नहीं कर पाएगी तो जो रोड बन रही थी उस रोड का सारा कंट्रोल चाइना अपने हाथ में ले लेगा। ये उस डील के अंदर होता है और दूसरी कंट्री को पैसा चाहिए, दूसरा कोई भी देने को तैयार नहीं है, तो उन्हें चाइना की बात माननी पड़ती है। तो अब उस रोड से जितनी भी कमाई होगी पूरे लाइफ टाइम तक वो चाइना के पास जाएगी। तो ये सोचो सिर्फ 10,000 देकर वो पूरे लाइफ टाइम तक एक दूसरे देश में कमाई का जरिया बना ले रहा है। 10,000 करोड़ ऐसे देखा जाए ना दूसरी कंट्री के इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो वो बहुत कम होते हैं। यहीं पर उसने श्रीलंका के साथ भी यही करा, वहां पर एक पोर्ट बन रहा था तो श्रीलंका ने पैसे लिए थे इससे। अब यहाँ पर चाइना ने कहा कि काम करना, छोटा सा हिस्सा हमें दे देना उस पोर्ट का, बहुत बड़ा पोर्ट था, छोटा सा हिस्सा चाइना ने ले लिया। अब श्रीलंका जब उसको रीपे नहीं कर पाया क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज्यादा था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया, नहीं कर पाया, तो अब चाइना ने क्या करा कि भैया एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो, ये सारा का सारा पोर्ट हमारा हो गया। तो इंडियन ओशन की तरफ एक बहुत बड़ा पोर्ट जो श्रीलंका में है उसको कम्प्लीटली चाइना ओन करता है। और अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पर मिलिट्री का इस्तेमाल भी कर सकता है। अगर इंडिया के साथ कुछ हो गया, दूसरी कंट्रीज में अगर कुछ हो गया तो वो लोग वहाँ पर मिलिट्री बेस भी बना सकते हैं। तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बाद वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली एआई का भी वो किसी न किसी तरीके से गलत इस्तेमाल करेगा ही करेगा। इसी वजह से यूएस जैसी कंट्रीज ने अब चाइना के साथ जो एआई कंपनीज यूएस वगैरह में जाके काम करना चाहती हैं उनको वो लोग इतने इजिली परमिशन नहीं दे रहे। इजिली क्या, ऑलमोस्ट 100 में से 99 कंपनी को तो मना ही कर देते हैं। एक कंपनी जिसका काम कोई नोबल कॉज का होता है उसी को वहाँ पर परमिशन दी जा रही है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि एआई को नंबर ऑफ डेटा चाहिए होता है, उसको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है एक्यूरेट होने के लिए। अब यहाँ पर चाइना क्या है, वो अपने एआई को और ज्यादा डेटा एफिशिएंट बना सकता है। मतलब मान लो आपने 100 वेबसाइट यूज करी, तब जाकर गूगल को ये पता चला कि गूगल के एआई को ये पता चला कि आप हेडफोन्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो वो हेडफोन से रिलेटेड आपको एड्स दिखाने शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसी एआई को डेटा एफिशिएंट बना दिया जाए तो आप सिर्फ 20 या 30 वेबसाइट पर ही जाओ, तभी वो प्रेडिक्ट कर दे कि हाँ आपको हेडफोन्स की जरूरत है। मतलब आप ऐसी वेबसाइट पर जा रहे हो जहाँ पर हेडफोन वर्ड्स का या फिर साउंड या फिर म्यूजिक वर्ड का काफी ज्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है। इन सब को कैलकुलेट करके वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आप हेडफोन लेने के मूड में हो, वो भी सिर्फ 20 या 30 वेबसाइट की डेटा के मुताबिक ही। तो इसे कहते हैं डेटा एफिशिएंट एआई। तो चाइना जो है वो दुनिया भर के डेटा का इस्तेमाल करके, जैसे हमारे यहाँ चाइनीज फोन यूज हो रहे हैं, हमारे डेटा को वो कलेक्ट करके, हमारे डेटा को दुनिया में जहाँ पर यूज हो रहे हैं सबके डेटा को यूज करके वो अपने एआई को डेटा एफिशिएंट बना सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर उसे दूसरी कंट्री में भी कुछ आगे चलकर करना हुआ तो उससे कुछ बड़े स्केल पर नहीं करना होगा, छोटे स्केल पर करेगा, कम डेटा उसके पास जाएगा, उससे भी वो कुछ न कुछ कर सकता है फ्यूचर में एआई की मदद से। क्योंकि चाइना को अगर आप ओवरऑल देखोगे तो वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एक फील्ड ऐसी है जहाँ पर चाइना अभी भी काफी ज्यादा पीछे है, वो है क्रिएटिविटी। 2003 से लेके अब तक चाइना की तरफ से कोई भी ऐसा पेटेंट सामने निकल कर नहीं आया है जो पूरी दुनिया में एक मास स्केल पर यूज करा जा रहा हो। बहुत सारे लाखों पेटेंट्स आए हैं जो छोटी छोटी जगहों पर, कहीं यहाँ या फिर बहुत ही छोटे से किसी चीज में इस्तेमाल करा जा रहा होगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें स्पेस साइंस के अंदर या फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स को समझने के अंदर या फिर बहुत ही कोई बड़ी चीज को समझने के अंदर उसका इस्तेमाल करा जा रहा हो या फिर उसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल करा जा रहा हो। सिंपल सा ले लो कि अगर आप किसी भी चीज की कॉपी देखते हो, वो कौन कंट्री करता है? चाइना करता है। मैं सिर्फ स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी सामान उठा लो, उसकी कॉपी आपको कहाँ मिलेगी?
जाएगी चाइना के अंदर। तो क्रिएटिविटी के मामले में चाइना काफी ज्यादा पीछे है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की ही छोड़ो, स्ट्रेटेजीज बनाने में, चाहे आप चाइना के जो टेक जायंट है, जैसे इंडिया में रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, बहुत बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, टेक जायंट नहीं जायंट्स, वैसे ही चाइना के अंदर आपका टेंसेंट हो गया, बाइडू हो गया, आपका जो अलीबाबा हो गया, ये सारे बहुत बड़े बड़े जायंट है। लेकिन अगर आप इनके कोर जो स्ट्रेटेजी है बिजनेस करने की उसको देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया, कहीं ना कहीं यूएस, रशिया, ऐसी कंट्रीज, यूके वगैरह से उठाई गई हैं, उसको मैनिपुलेट करा गया है और जाकर वो अपना बिजनेस इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्रिएटिविटी चाइना के लोगों के अंदर काफी ज्यादा कम है। तो अगर चाइना एआई को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि वो उसके इस क्रिएटिविटी के फील्ड को थोड़ा सा भर सके, इसके जो गैप है, ये इस गैप को भर सके, तो चाइना, मैंने आपको बताया, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और जितनी चाइना की डिपेंडेंसी खत्म होती रहेगी वो उतना ही हमारे लिए खतरनाक है, हमारे क्या दुनिया के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे आपसे डिस्कस करने थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आप मुझसे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।